माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, नमस्कार, जय। धर्म एव हतो हन्ति। जिसका धर्म मारा जाता है वह स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यदि धर्म नष्ट हुआ तो आप भी नष्ट हुए। और इसका सीधा मतलब है कि यदि धर्म की रक्षा करते हैं तो आपकी भी रक्षा होगी, आपकी समृद्धि होगी, आपकी मुक्ति होगी। इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी है, क्योंकि वो जो लिगेसी है, आप ही के हिसाब से माने तो 5000 साल पुरानी ही है, तो भी बहुत बड़ी बात है। उसको यदि हम भूल जाएंगे तो फिर ये वो अदृश्य शक्तियां हैं, ये वो कनेक्टिंग फोर्सेज हैं जो इंडियन नेशनलिज्म को, और यदि मैं पर्टिकुलरली कहूं तो इंडियन कल्चरल नेशनलिज्म को फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। उन मूल्यों में से जो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो राम के जरिए ये राष्ट्र ने जाना है, समझा है और जिया है। तो उस लिगेसी को मेंटेन नहीं करोगे तो स्वयं नष्ट हो जाओगे। और जो अपने मानद मूल्यों का, कर्तव्यों का पालन करेगा उसका समृद्धि होगा, उसका मुक्ति होगा, वो निर्वाण को प्राप्त करेगा, उसे कैवल्य मिलेगा। इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि धर्म मरा तो हमें भी मार देगा। अब दुनिया में जितने भी आइडियोलॉजी हैं, फिलॉसफी हैं, रिलीजन हैं, इंटेलेक्चुअलिटी है, सबने इस बात को किसी न किसी स्तर पर स्वीकार किया है। और ये इटर्नल फैक्ट है कि जो अपने जड़ को भूल जाएगा, जो अपने मानव मूल्यों से कट जाएगा, जो अपनी लिगेसी से, जो अपनी परंपरा से कट जाएगा और सब मिट गए दुनिया से, पर्शियन, इजिप्शियन, रोमन, ग्रीक, लेकिन इंडस वैली से आज तक हम कंटिन्यू हैं। इसलिए हम हैं कि हमारे पास ऐसे पिलर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं जो इतनी लंबी परंपरा को वहन करते हैं और उसको समय के अनुसार मॉडर्नाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते रहते हैं, और ये टाइमलेस बना रहता है। इस मैकेनिज्म से यदि हमारा नाता टूटा तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए राम मंदिर जरूरी था। इसलिए उन तमाम ऐसे प्रेरक जो चिन्ह हैं और उसकी जो पुण्य स्मृति है, उसको संजोने वाले हर स्थान को गौरव प्रदान करके वास्तव में हम अपनी जड़ों को सींच रहे होते हैं। इसलिए इन सबको प्राप्त होना जरूरी है, और इसके लिए जो भी प्रयास बन पड़े हमें करना चाहिए। तो जो अपने मानद कर्तव्य या धर्म की रक्षा नहीं करता है उसका स्वयं नाश हो जाता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, उसको निर्वाण, मुक्ति, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि धर्म मरा तो हमें भी मार देगा। ये बात यदि सबसे स्पष्ट तरीके से सबसे पहले सिविल कोड के जरिए, संविधान के जरिए यदि कहीं लागू हुआ तो भारत की भूमि पर हुआ। और यहां यह उद्घोषणा हुई, धर्म एव हतो हन्ति। जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी स्वयं भी रक्षा होगी। तस्माद् धर्म न हन्तव्यो। इसलिए हमें अपने धर्म की हत्या नहीं होने देनी चाहिए, उसको नहीं मरने देना चाहिए, उसको जीवंत बनाए रखना चाहिए। मानो धर्मो हतो अवधि। क्योंकि मरा हुआ धर्म हमें न मार दे। तस्माद् धर्म न हन्तव्यो। इसलिए हमें अपने धर्म को मरने देना नहीं चाहिए, उसकी हत्या होने देनी नहीं चाहिए। उसके लिए हर कुर्बानी देकर भी उसको बचाए रखना चाहिए, ताकि हम रहें या न रहें, ये जो 5000 साल पुरानी सो कॉल्ड और लाखों वर्ष पुरानी, बहुत सारे लाखों वर्ष पुरानी सारे सनातन प्रेमियों की आस्था
कि जो मानक बिंदु हैं इनकी रक्षा तो होनी ही चाहिए। तो ये जो बात कही गई कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्म न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो भवेत्, ये सबसे पहले भारत ने कहा। मनुस्मृति जो भारतीय प्राचीन इतिहास के सबसे विवादित विवरण में से, लेखन में से एक रहा है, और इसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। इसके 8वें अध्याय का 15वां श्लोक में ये बात कही गई है, और यह लगभग इटर्नल फैक्ट है। मोरल बेस पर, सर्वाइवल बेस पर सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, और ये इटर्नल फैक्ट सबसे पहले सिविल कोड के जरिए संविधान बना के, नियम बना के और कोडिफाइड किया गया व्यक्ति को, राजा को और सोसाइटी को कि आपको इस तरह का बिहेव करना है। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप देख सकते हैं कुछ वेस्टर्न स्कॉलर ने जो इस ग्रंथ को समझ सके, पढ़ सके और इसका बेहतर अर्थ लगा सके, उन्होंने क्या कहा है इसको जानकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि वास्तव में ये हमारी जो गौरवशाली एक गुरुत्व वाली छवि रही है विश्व में, उसका एक बड़ा ही बेशकीमती नगीना है, हीरा है मनुस्मृति, जो वर्ल्ड का पहला सिविल कोड है जिसमें पर्सनल, सोशल और पॉलिटिकल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस को जस्टिफाई किया गया है। और इसमें कहा गया कि जो अपने मौलिक कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा, जो अपनी जड़ से कट जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी जड़ों को सींचते रहना चाहिए, उनको खाद पानी और अन्य जरूरी खुराक मिलता रहना चाहिए। इस बात सारी दुनिया के सारे पद्धति, चाहे वो आस्तिक की पद्धति हो, नास्तिक की पद्धति हो, जिनकी भी पद्धति, जैसी भी पद्धति रहो, सब ये मानते हैं। और इस इटर्नल फैक्ट को सबसे पहले सिविल कोड के जरिए रिप्रेजेंट किया था इंडियन सोसाइटी ने। हालांकि ये रियली बहुत पुराना होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं कुछ यूरोपियन स्कॉलर के माध्यम से। और मैं पहला नाम आपके सामने लेना चाहता हूं एंटोनी रीड। और ये एंटोनी रीड कहते हैं कि बर्मा, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मतलब होल ऑफ द ईस्ट एशिया, भारत, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा आदि, आज जो इंडोनेशिया है, वो सारा क्षेत्र के लिए मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था। दे रिगार्डेड मनुस्मृति एज देयर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट for the right way regulation of their individual, social, national, political and humanitarian duties के रेगुलेशन का सबसे पहला कोड है मनुस्मृति। हालांकि भारत में इसके लिए थोड़ा ज्यादा ही नकारात्मक छवि बन गया, क्योंकि अंबेडकर सर ने इसको सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल जो सुपरमेसी था उसका रिप्रेजेंटेटिव माना, और उन्होंने उसका प्रतीक मानते हुए इसको उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्रिटिसाइज किया और यहां तक कि इसको जलाया। तो एक तरह से इसको, ये जो नवदलित विमर्श है उसमें एक खलनायक की भूमिका में आ गया। लेकिन मेरिट होता है, हमें आपको जानने से जरूरत है, और वो ये है कि ये वर्ल्ड में पहला डिक्लेरेशन है सिविल कोड के जरिए। इसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया गया है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे बेहतर कहना यह होगा कि इसको एक्सेप्टेंस है सिटीजन्स का, पर्सनल लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए और उनके पब्लिक
या ह्यूमैनिटेरियन लेवल के अन्य ड्यूटीज को डिफाइन किया गया है मनुस्मृति में। और यह मनुस्मृति होल ऑफ द साउथ एशिया, जिसमें आपको भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, और उसके बाद बर्मा, म्यांमार और लाओस, कंबोडिया, और फिर जो आज इंडोनेशिया के द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, बाली, इन सब में बहुत शताब्दी तक मनुस्मृति इज रिगार्डेड एज द कोड ऑफ कंडक्ट इन पर्सनल, सोशल एंड रिलीजियस और पॉलिटिकल exercises. For more than centuries, it was celebrated as the customary code of not only the citizens of Indian kingdoms, including the whole of the South Asia, India to Indonesia. Manusmriti is regarded as a model code of conduct, and it is expected by the citizens or the subject. It would be followed by their kings. तो my dear students, ये हमने मनुस्मृति का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखा है, और इसके जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये दुनिया में पहला डिक्लेरेशन था जब हमने इस तरह की बात की। अब इसको कहने का जो आधार है वो फिर कहाँ से मिल रहा है? जिस देश के बिहेव में, जिस देश के पॉलिटिक्स में, जिस देश के सोसाइटी में आज बहुत बड़े आइकॉन अंबेडकर हैं, तो फिर भी मनुस्मृति की चर्चा क्यों? क्योंकि ये इटर्नल फैक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला था। इसमें डिस्टोर्शन भी है, कुछ विसंगतियां भी है, और कुछ विसंगतियां सारी सभ्यताएं ढोती हैं। प्रेजेंट में अपने एग्जिस्टेंस को रैपिड करने के लिए और फ्यूचर के लिए एनर्जी गेन करने के ऑर्डर में जो टेम्पोररी रिसोर्सेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ न्यू स्टेप्स वो लेते हैं और कुछ को छोड़ते हैं। तो कुछ टेम्पोररी जो इविल्स हैं वो यहां भी हैं, वो अपने समय की देन है। यदि आप पूरे मुगल इरा और तुर्क इरा के जीनोसाइड को यह कहकर खारिज कर सकते हैं कि वो मध्ययुगीन सभ्यता, वो तो सब जगह वही हो रहा था, वहां चंगेज था, वहां ये था, वहां वो था, सब जगह था, तो वो मध्ययुगीन के नाम पर यदि इतने बड़े और व्यापक जीनोसाइड्स के बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं उनको जस्टिफाई किया जाता है। अब आपके सामने मैं एक अदर वेस्टर्न स्कॉलर को लाता हूं, और वो वेस्टर्न स्कॉलर हैं लुइस टेलोलियोट। और ये लुइस टेलोलियोट ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बाइबल इन इंडिया। और इस बाइबल इन इंडिया में उन्होंने कहा है कि ये जो रोमन, ग्रीक, पर्शियन, इजिप्शियन जो भी आपने देखा है अभी तक, कोई भी सिविलाइजेशन का जो सिविल कोड है वो इंस्पायर्ड है मनुस्मृति से। ये कह रहे हैं कौन? लुइस टेलियोट, और ये इनकी बुक है बाइबल इन इंडिया। और दूसरा उदाहरण हमने आपको दिया था एंटोनी रीड का, जो पूरे साउथ एशिया के लिए इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऐतिहासिक जो प्रूफ है और एविडेंस है वो प्रस्तुत किया है उन्होंने, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द होल ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया फ्रॉम द लास्ट इनहेबिटेड आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। इट इज रिगार्डेड एज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सेवरल सेंचुरीज। इट वॉज सेड बाय Anthony Reid, and Louis Jacoliot said that it was Manusmriti which over the code of the Persian, the Greek, the Roman, the Egyptian has been established
And even he says, how we can feel the influence of Manusmriti in the course of these new nation states. It was said by Louis Talliot in his book Bible in India. तो अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व का विरोध करके और भारत की राजनीति की प्रमुख वाहक शक्तियों के सामने खलनायक के रूप में खड़ी होने के बाद भी इस ग्रंथ को जानना और समझना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम अंबेडकर को भी जान सकें, आरक्षण को भी जान सकें और राजनीति को भी जान सकें और ओवरऑल अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। तो इस हेतु ये मेरा पहला प्रयास था। अब यहां तो ये समझा दिया गया, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो अधीत्, धर्म एव हतो हन्ति। धर्म की हत्या जो करता है उसकी भी हत्या हो जाती है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म कर्तव्य का पालन करता है उसकी समृद्धि होती है, उसकी मुक्ति होती है, उसका कल्याण होता है। तस्माद् धर्म न हन्तव्यो। महाभारत के कुछ वर्जन में यहां त्याज्यव्यो, त्यागने के सेंस में भी लिखा गया है। हमें अपने धर्म को नहीं त्यागना चाहिए या उसको नहीं मरने देना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना देना चाहिए, अपनी जड़ों को सींचते रहना चाहिए, उसको उचित खाद पानी और वातावरण उपलब्ध कराते रहना चाहिए। और इसके लिए जो पिलर्स ऑफ लिगेसी है, जो हमको इन सारे मूल्यों से एक साथ जोड़ती हैं, उनको बनाए रखना, उनको मजबूत करना वास्तव में पूरे भारत का कल्याण है, सारे भारतीयों का कल्याण है। तो इस फैक्ट को कहीं ना कहीं मनुस्मृति रिप्रेजेंट करता है। और वो जो इसका पहलू है उसमें पहला हिस्सा मैंने आपको दिखा दिया कि ये कह रहा है कि धर्म की रक्षा करो, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। नष्ट हुआ धर्म तुम्हें न नष्ट कर दे, इसलिए तुम धर्म को नष्ट मत होने दो। ये मूल कथन। मरा हुआ धर्म मारने वाले को भी मार देता है। तो धर्म का मरना स्वयं का मरना है और धर्म का बचना ही स्वयं का बचना है, स्वयं का समृद्धि है, स्वयं की मुक्ति है, स्वयं की हर चीज की प्राप्ति है। धर्म की रक्षा होगी तभी स्वस्थ वातावरण बना रहेगा। इसलिए हमें अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि धर्म मरा तो हमें भी मार देगा। इसलिए हमें अपने धर्म को बचाना चाहिए। और फिर एक दूसरा सवाल उठता है कि दुनिया में जो व्यक्ति धर्म के बड़े पालक थे, बड़े धार्मिक थे, उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई? महात्मा गांधी की रक्षा क्यों नहीं हुई? वो तो बड़े धार्मिक थे, धर्म उनकी रक्षा नहीं कर पाया। तो इन विषयों पर बाद में मिलूंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा फिर इसी मनुस्मृति से कि धर्म क्या है। तो व्याख्या भी ऐसी होगी जो ये उद्घोषणा करेगा कि ये पूरी तरह से नेचुरल है, जैसे ये आपने देखा कि एक बिल्कुल नेचुरल वे ऑफ कंडक्ट को रिप्रेजेंट किया मनुस्मृति। तब जाकर के वो वेस्टर्न स्कॉलर लुइस टैलियोट कहते हैं कि इट वॉज मनुस्मृति विच ओवर द डेवलपमेंट ऑफ सिविल कोड्स इन पर्शियन और द अदर सिविलाइजेशन हैज बीन डेवलप्ड एंड इवन टुडे one can felt the influence of Manusmriti. Development of civil codes in Persian or the other civilization has been developed. And even today, one can felt the influence of Manusmriti in the Europe. It was said by Louis Talliot. दूसरा जो सवाल है उस पर कभी फिर मिलूंगा कि फिर धर्म आखिर है क्या, हमें किसका पालन करना चाहिए, धर्म के नाम पर क्या क्या थोपा जा सकता है, या धर्म के नाम पर क्या क्या स्वीकार किया जा सकता है, धर्म है क्या। और फिर हम देखेंगे कि
धर्म की रक्षा करने वाले जो छोटे सवाल हैं, धार्मिक व्यक्तियों की रक्षा क्यों नहीं हो पाती? लूथर किंग बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, ईसा मसीह बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, सब मारे गए। कर्तव्य का पालन करने वाला था, सच बोलने वाला था केपलर, कोपरनिकस, क्यों नहीं रक्षा हुई? बड़े धार्मिक लोग मारे क्यों जाते हैं? धार्मिक थे तो धर्म उनकी रक्षा करता, रक्षा नहीं हुई। तो देखेंगे इन मुद्दों पर, अगली बार चर्चा करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।